माँ, ओ माँ, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अपनी माँ के कमरे के अंदर आते हुए राहुल हाथ में 2 टिकटें लहराते हुए बोला। बेटे की आवाज़ सुनकर रामायण पढ़ती हुई उसकी माँ ने उसकी ओर नज़र उठाकर देखा तो बोली, ये क्या है बेटा? माँ, तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि मैं तुम्हें गंगा स्नान कराने ले चलूँ। तो इस बार कुंभ का मेला लगा है, तो मैंने सोचा कि आपको कुंभ में ले चलता हूँ और गंगा स्नान करवा लाता हूँ। ट्रेन के टिकट भी करवा ली है। बेटे की ये बात सुनकर करुणा जी चहक उठी और उनकी आंखों में खुशी भरी चमक आ गई। कुंभ का मेला? अरे तू सच में मुझे कुंभ के दर्शन करवाएगा? तू सच कह रहा है ना बेटा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे माँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। ये देखो टिकट तुम्हारे सामने है। अब जाने की तैयारी कर लो। बेटा, 2 ही टिकट क्यों? सभी लोग जा रहे हैं ना? करुणा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा तो राहुल बोला, अरे नहीं माँ, सबने जाकर क्या करना है? मालूम है कुंभ पर कितनी भीड़ रहती है। सब लोगों को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं केवल 2 ही टिकट लेकर आया हूँ, मेरे और तुम्हारे लिए। बेटे की इस बात को सुनते ही करुणा जी की नज़रें अपनी बहू सलोनी की ओर गई और सोचने लगी कि बेटे के साथ मैं अकेले जाऊंगी तो बहू नाराज़ तो नहीं हो जाएगी। फिर बोली, अरे राहुल बेटा, लेकिन इतनी उम्र में तू अकेला मुझे कैसे संभालेगा? घर में तो मैं जैसे तैसे अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन बाहर तो मेरा उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। घड़ी घड़ी मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तभी उनकी बहू सलोनी बोली, अरे अम्मा, अब ये आपको ले जा रहे हैं तो संभाल भी लेंगे, और फिर हम तो कहीं न कहीं जाते ही रहते हैं, फिर कभी चले जाएंगे। और ये भी तो सोचिए कि कुंभ का मेला हर साल थोड़ी ना आता है। फिर करुणा जी बोली, लेकिन बहू, राहुल को मुझे संभालने में परेशानी होगी। तो संजीव कहता है, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा आप मेरे बचपन में मेरा ख्याल रखती थी, वैसे ही मैं भी आपका ध्यान रखूँगा। आपका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूँगा। खूब अच्छे से आपको मेला दिखाऊँगा। राहुल की बात पर सब लोग हंसने लगे और करुणा जी प्रसन्न हो गई। उनकी बहुत समय से चली आ रही इच्छा पूरी होने जा रही थी। कितनी बार राहुल से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार मुझे कुंभ का स्नान करवा देना। अगर कुंभ पर नहीं लेकर जा सकता तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल, लेकिन एक बार गंगा स्नान करवा दे तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन वक्त गुजरता रहा और बात चलती रही, परंतु आज जब राहुल ने अपनी आप कहा तो उनका मन प्रसन्नता से नाच उठा। आज तो वे अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देते नहीं थक रही थी। हरिद्वार जाने के लिए वे दोनों ट्रेन में बैठ गए, पर करुणा जी का तो सफ़र में बुरा हाल हो रहा था। 2 दिन और 1 रात का सफ़र था। बेटे का हाथ थामे बार बार बाथरूम जाती रही, लेकिन जैसे ही ट्रेन खिसकने लगती तो पांव डगमगाने लगते थे। इसी तरह गिरती पड़ती सीट तक पहुंच पाती थी। अरे माँ, संभालो अपने आप को, अभी तो सफ़र शुरू ही हुआ है, आगे कैसे करोगी? हाँ बेटा, कोशिश कर रही हूँ संभालने की, पर उम्र हो गई है ना, हाथ की पकड़ भी ढीली हो चुकी है और पाँव भी डगमगा जाते हैं। बेबस होते हुए करुणा जी बोली तो राहुल ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। ये सुनकर करुणा जी की आंखें ममता भरे आंसुओं से भर उठी। रात के समय ट्रेन की छुक छुक और सीटी की आवाज़ से सोने भी नहीं दिया। रह रह कर सोचती कि नाहक ही राहुल को मैंने तंग किया, वो भी पूरी रात जागता रहा। इससे तो गंगा जल घर पर लाकर मैं स्नान कर लेती। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों राहुल हर बार मेरी गंगा नहाने की बात को टाल देता था। खैर, भगवान का नाम जपते जपते
किसी तरह सफ़र पूरा हुआ। गाड़ी रुकी तो प्लेटफॉर्म की भीड़ भाड़ को देखकर करुणा जी हैरान रह गई। राहुल ने दोनों थैले अपने कंधे पर लटकाए और अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर ले आया। उसी समय काली घटाएं छाने लगी और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। अरे बेटा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। यह मौसम को भी आज ही बिगड़ना था क्या? ना जाने कब बरसने लगेगा। माँ की ये बात सुनकर राहुल बोला, माँ, थोड़ी देर हम स्टेशन पर ही बैठते हैं। मौसम ठीक होने पर ही बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर बाद राहुल उठकर कहीं चला गया और जब लौटा तो उसके हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ और गर्मा गर्म पकौड़े की थैली थी। माँ बेटे ने वहीं बैठकर सुकून से चाय पी और पकौड़े खाए। थोड़ी ही देर में करुणा जी को नींद आने लगी तो वहीं टेक लेकर आंखें मूंद ली। करीब 1 घंटे के बाद जब बारिश थम गई और सूरज निकल आया तो बारिश के कारण रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ बढ़ गई थी वो भी अब छटने लगी थी। दोनों माँ बेटा एक ऑटो लेकर पकड़कर कुंभ के मेले तक पहुँच गए। मेले की शुरुआत में ही रिक्शा वाले ने उन्हें उतार दिया था। करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा घाट तक पहुँचे तो गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से उन्हें एक डेरे में जगह मिल पाई। राहुल ने वहीं चादर बिछाकर अपना सामान रख दिया और माँ का हाथ पकड़कर गंगा नहाने ले गया। करुणा जी ने अपने जीवन भर में इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकर का शोर मच रहा था तो कहीं भजन चल रहे थे, कहीं गंगा मैया की जय जयकारे करते लोग घूम रहे थे तो कहीं साधु संतों के प्रवचन। आगे बढ़े तो झूले वाले, खिलौने वाले, पूरी कचौरी और मिठाई की दुकान, धार्मिक किताबें और तस्वीरों की दुकान। हर जाति और धर्म के लोगों को देखकर वो हैरान थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई है। ये सब देखते हुए वो अपने बेटे राहुल का हाथ कस के थामे हुए थी। रास्ता बनाते बनाते राहुल उन्हें किनारे तक लेकर आया, परंतु यहाँ भी भीड़ ही भीड़ थी। राहुल ने हाथ पकड़कर अपनी माँ को गंगा में स्नान करवाया और फिर खुद भी स्नान किया। गंगा में फूल और प्रसाद चढ़ाया तो न जाने कब से मन में बसी करुणा जी की अभिलाषा पूरी हुई। खुशी के मारे उनके आंसू ही निकल आए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गंगा मैया, मेरे राहुल जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तो मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा कहते हुए करुणा जी ने थोड़ा गंगा जल एक बोतल में भर लिया और जाते समय गंगा मैया को प्रणाम किया कि पता नहीं दोबारा गंगा मैया के दर्शन कर भी पाऊंगी या नहीं। राहुल ने अपनी माँ को मेला घुमाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर करुणा जी बोली, बस बेटा, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और नहीं चला जाता। तो राहुल माँ के कहने पर उन्हें डेरे पर वापस ले आया। चलो माँ, अब तुम यहीं आराम करो, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए राहुल ने अपने पास अपनी जेब में से कुछ रुपए निकाले और अपनी माँ के हाथों में थमा दिए। अरे बेटा, मैं इन रुपयों का क्या करूँगी? तू है तो सही मेरे पास, और वैसे भी मेरी साड़ी के पल्लू से 500 रुपये का नोट बंधा है। ऐसा कहते हुए करुणा जी उस पैसे वापस करने लगी तो राहुल बोला, अरे नहीं माँ, रख लो, वक्त बेवक्त काम आ जाते हैं। कुछ खरीदने का मन होता है या कहीं मेले में मेरी जेब कट गई तो। राहुल के ऐसा कहने पर करुणा जी ने रुपए रख लिए, ये सोचते हुए कि ऐसे मेलों में तो चोर उचक्के और बहुत से ठग घूमते रहते हैं और लोगों की बुद्धू बनाकर लोगों की जेब साफ करके कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। राहुल अपना थैला लेकर चला गया और करुणा जी वहीं पर अपना थैला
सर के नीचे लगाकर चादर पर लेट गई। आज उनका मन बहुत संतुष्ट था। राहुल ने भी उनका खूब ध्यान रखा था। लेटे लेटे ही उनकी आंखें लग गई, लेकिन जब आंख खुली तो देखा सूरज अस्त हो रहा था। इधर उधर देखा तो राहुल अभी तक नहीं लौटा था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अनजानी जगह और अनजाने लोग, अपने राहुल के बारे में पूछूं भी तो किससे पूछूं। फिर उन्होंने अपना सामान टटोल कर देखा तो सब कुछ सुरक्षित था। अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए रुपए भी सुरक्षित देखे तो डेरे से बाहर जाकर इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगी। तभी सामने देखा तो हैरान रह गई। आदमियों का एक झुंड तेजी से भागता हुआ आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, ज़ोर ज़ोर से चीख पुकार मचने लगी। फिर पता लगा कि मेले में एक हाथी ने उधम मचा दिया है, जिस कारण सारी तरफ भगदड़ मच गई है और भगदड़ में गिरकर कुचलने से बहुत से लोग मारे गए हैं। ये बात सुनकर करुणा जी तो जैसे काटो तो खून नहीं, उनका कलेजा मुंह को आ रहा था कि कहीं उनका राहुल तो इस भीड़ में नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए करुणा जी एक यात्री से जाकर पूछने लगी, भैया ये किस समय की बात है? फिर उसने बताया, माँ जी करीब 4 बजे की बात है, जब साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे तो उनमें से एक हाथी बिगड़ गया, जिस कारण ये कांड हो गया। जितने भी लोग जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो लोग मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से उठाया जा रहा है। क्या आपका भी कोई लापता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर करुणा जी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, क्या बताऊं बेटा, मेरा बेटा भी 1 बजे से मेला घूमने के लिए निकला था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। लेकिन माँ जी उसकी कोई फ़ोटो तो होगी आपके पास? फ़ोटो तो नहीं है बेटा मेरे पास, अब क्या करूं? करुणा जी रोते हुए बोली, माँ जी आप रोइए मत, देखिए सामने वो पुलिस चौकी है, आप वहीं जाकर पता कर लीजिए। उस व्यक्ति के कहने पर करुणा जी ने चादर समेटकर अपनी थैली में डाली और थैला उठाकर जैसे तैसे पुलिस चौकी तक पहुंची और रोने लगी कि मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। तभी एक दयालु पुलिस वाला उनके पास आया और बोला, माँ जी हौसला रखिए, आइए मेरे साथ, मोटरसाइकिल पर बैठिए। वो सिपाही करुणा जी को उस जगह पर ले गया जहाँ मृतकों को इकट्ठा किया गया था। लेकिन करुणा जी को ये देखकर खुशी हुई कि उनका बेटा वहाँ नहीं था। फिर 1-2 जगह बने अस्पतालों में भी उन्हें लेकर गया, जहाँ लोग जख्मी पड़े थे और कराह रहे थे। डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे हुए थे, परंतु राहुल का पता वहाँ भी नहीं चल पाया। तभी करुणा जी सोचने लगी कि कहीं राहुल डेरे पर वापस तो नहीं लौट आया होगा, वो मुझे ढूंढ रहा होगा, परेशान तो नहीं हो गया होगा, कहीं वो मेरा इंतज़ार ना कर रहा हो। हालांकि पुलिस वाले चौकी पर उनका हुलिया बता दिया था और उन्हें कहा था कि अगर मेरा बेटा मिले तो मेरे लौटने तक उसे यहीं रोक कर रखना, इस उम्मीद से कि राहुल वही मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। करुणा जी ने आकर पता किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि कोई भी उनके बारे में पूछने नहीं आया था। करुणा जी डेरे में गई तो वहाँ भी उनका बेटा नहीं मिला। आधी रात हो गई थी। बेचारी माँ कभी डेरे में जाती तो कभी पुलिस चौकी पर, लेकिन बेटे का कहीं भी पता नहीं चला। जब रात के 1 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी आप जाकर आराम कीजिए, यदि आपका बेटा पूछने आया तो हम आपके पास भेज देंगे। पुत्र वियोग से व्याकुल करुणा जी आशा भरी नज़रों से कभी यहाँ देखती तो कभी वहाँ देखती, फिर चादर बिछाकर लेट गई। लेकिन आँखों में नींद कहाँ थी। कहाँ चला गया मेरा बेटा? इतने बड़े मेले में कहाँ कहाँ ढूंढूं?
यहाँ कोई अपना भी नहीं है। यदि राहुल ना लौटा तो मैं अकेले घर कैसे जाऊँगी? बहू मुझसे राहुल के बारे में पूछेगी तो उसका सामना मैं कैसे करूँगी? यह सोचते सोचते करुणा जी स्वयं को ही कोसने लगी कि व्यर्थ ही गंगा नहाने की जिद ठान बैठी थी। अगर राहुल टिकट ले ही आया था तो मना भी तो कर सकती थी ना। टिकट तो वापस भी हो सकता था। इतनी बड़ी मुसीबत तो सर ना पड़ती। अब कहाँ ढूंढूं? फिर करुणा जी को ख्याल आने लगा कि कहीं राहुल को कोई ठग भला फुसला कर तो नहीं ले गया। कितना सीधा है मेरा बेटा, बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता है। या फिर किसी ने कोई गलत चीज़ उसे सुंघा दी हो तो बेहोश हो कर दिया हो और उसका सारा पैसा, अंगूठी और चैन छीन कर उसे कहीं फेंक दिया हो। ये सोच सोच कर करुणा जी अंदर ही अंदर चिंता के मारे सोचे जा रही थी। मन में उठने वाली आशंकाओं का अंत ही नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो करुणा जी नहाना धोना भूलकर सीधा चौकी पर पहुंच गई और एक ही दिन में पुलिस चौकी के लोग उन्हें पहचानने लगे थे। देखते ही बोले, आइए माँ जी, क्या आपका बेटा लौटा नहीं अभी तक? तभी करुणा जी रोते हुए बोली, कहाँ देखूं, तुम ही ढूंढ कर ले आओ मेरे बेटे को, एक माँ की दुआएं लगेगी। करुणा जी का रो रो कर बुरा हाल था। फिर पुलिस वाला बोला, अम्मा धीरज रखो, हम कुछ करते हैं। सभी डेरों में अनाउंसमेंट करवाते हैं, आपका बेटा मेले में जहाँ कहीं भी होगा तुरंत दौड़ा आएगा। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम और पता लिखवा दीजिए और फिर जाकर स्नान ध्यान कीजिए, जल्दी से मिल जाएगा आपका बेटा। भगवान पर भरोसा रखिए। अब तो पुलिस वालों को भी करुणा जी से हमदर्दी हो गई थी। रोती बिलखती बेचारी बूढ़ी माँ डेरे में जैसे तैसे गई और गंगा में स्नान भी कर लिया। मन ही मन प्रार्थना करती रही कि हे गंगा मैया, मेरा राहुल जहाँ भी हो कुशल पूर्वक हो। वहीं तेरे दर्शन कराने के लिए यहाँ तक लेकर आया था और वहीं हाथ छुड़ाकर ना जाने कहाँ गुम हो गया और मुझ बूढ़ी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हे भगवान, आप ही कोई चमत्कार करो, मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल जाए तो वापस आ जाकर बहू को मुंह दिखाने लायक बन सकूं। पूजा अर्चना से निपटकर करुणा जी हर आने जाने वाले व्यक्ति को आशा भरी निगाहों से देख रही थी। कल शाम से ना तो भोजन का एक निवाला पेट में गया था और ना ही पानी की एक बूंद। फिर ध्यान आया कि अगर मैं खुद बीमार पड़ गई तो अपने बेटे को कैसे ढूंढूंगी? उसे ढूंढना है तो खुद को स्वस्थ रखना होगा, नहीं तो यहाँ मेरा कौन बैठा है जो मान मरुहार करके मुझे खिलाएगा। ऐसा सोचते हुए पास में चल रहे भोज पर गई और आलू की सब्जी के साथ 2 रोटी खा ली और पानी पिया तो कलेजे को थोड़ी शांति मिली और अपने बेटे के लिए 4 रोटी पैक करवा ली कि राहुल मिलेगा तो बेचारा भूखा प्यासा होगा तो उसे खिला दूंगी। लेकिन बेटे को ढूंढते ढूंढते करुणा जी वापस अपने डेरे में पहुंच गई। फिर से पुलिस चौकी में गई, जहां से पूछ कर आ गई, लेकिन फिर से वही निराशा हाथ लगी। देखते ही देखते दिन बीतते गए। अब तो मेला भी खाली होने को आया था, लेकिन राहुल नहीं लौटा। फिर पुलिस वालों ने सलाह दी कि माँ जी, लगता है अब आपका बेटा नहीं लौटेगा। आप अपने घर जितनी जल्दी लौट जाएं, उतना ही अच्छा होगा। ये सुनकर करुणा जी की आंखें फिर से आंसुओं से भर आई। फिर बोली, बेटा, मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं तो कभी भी अकेले गई ही नहीं। कहते कहते उनकी आवाज़ रुआंसी हो गई। अच्छा माँ जी, आप अपने घर का फ़ोन नंबर ही बता दो, घर से कोई आकर ले जाएगा। लेकिन बेटा, घर से मुझे कौन लेने आएगा? घर पर बहू अकेली है, वो अकेली कैसे आ पाएगी? अरे बहू किसी नाते या रिश्तेदार को भी तो बुला सकती है। आप किसी का भी नंबर बता दीजिए। करुणा जी ने दिमाग पर लाख जोर डाला, लेकिन हड़बड़ी में
नंबर याद ही नहीं आया। अक्सर दिमाग को जंग लग जाता है जब इंसान परेशानी में होता है। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। यही हुआ था करुणा जी के साथ भी। उन्हें कोई नंबर याद ही नहीं आ रहा था। अपनी बेबसी पर उनकी आंखें भर आई। उसी समय एक यात्री पुलिस चौकी के बाहर से गुजर रहा था तो उसका ध्यान वहां बैठी करुणा की ओर गया, जो फूट फूट कर रो रही थी। उसने पुलिस वालों से वृद्ध के रोने का कारण पूछा तो सारी बात सुनकर वो यात्री बोला, आप अम्मा को मेरे साथ ही भेज दीजिए, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मैं शाम 6 बजे की ट्रेन से अपने घर पर जा रहा हूँ। आप कहें तो इन्हें साथ लेता जाऊँगा और उसके बाद उनके गांव जाने वाली बस में बैठा दूँगा। वो आराम से अपने गांव पहुँच जाएंगी। पुलिस वालों ने करुणा जी को उस अनजान व्यक्ति के साथ रवाना कर दिया और उसका पता और फ़ोन नंबर अपने पास लिख कर रख लिया। करुणा जी उनके साथ चल तो रही थी, पर मन में किसी कोने में एक डर भी था कि कहीं ये व्यक्ति कोई ठग ना हो। परंतु और कोई चारा भी नहीं था उस पर विश्वास करने के अलावा, वरना इस अनजान जगह पर कब तक रहती। लेकिन उस व्यक्ति ने करुणा जी के मन की बात जैसे पढ़ ली हो। वो बोला, अम्मा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके गांव के पास के गांव में ही रहता हूँ। भरोसा रखिए मुझ पर, यदि आप कहेंगी तो आपके घर तक भी छोड़ दूँगा। फिर करुणा जी बोली, अरे नहीं भैया, विश्वास के सहारे ही तुम्हारे साथ आई हूँ। तुम मुझे अपने साथ लेकर आए हो, क्या इतना उपकार कम है? ट्रेन से उतरने के बाद मुझे बस में बिठा दोगे तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी। बस मुझे तो एक ही बात का गम सताए जा रहा है, न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। 2 दिन बाद जब करुणा जी बस से उतरी तो पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन बेटे की अनुपस्थिति में उसका मन भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि बहू का सामना क्या कहकर करेंगी, क्या बताएंगे कि राहुल कहाँ है। इसी उधेड़-बुन में जैसे तैसे घर के द्वार तक पहुँची तो देखकर हैरान रह गई कि वहाँ तो खूब चहल पहल थी। घर के बाहरी हिस्से में सफ़ेद रंग का टेंट लगा हुआ था जहाँ भोज चल रहा था। एक बार करुणा जी को लगा कि वो गलती से किसी और जगह पर पहुँच गई है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की ओर जाने लगी तभी उनके पोते और पोती की नज़र अपनी दादी पर पड़ी। वो आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन फिर खुशी से चिल्लाने लगी, मम्मी देखो, पापा देखो, दादी तो हमारे सामने खड़ी है, वो लौट आई हैं, दादी जिंदा है। अपने पोता पोती की ये बातें सुनकर करुणा जी भौचक्की रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग दौड़कर बाहर आ गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अम्मा वापस आ गई हैं, करुणा लौट आई है। उधर से राहुल भी दौड़कर आया और अपनी माँ को देखते ही उसके होश उड़ गए और फिर तुरंत आकर माँ से लिपट गया। तुम कहाँ चली गई थी माँ? उसी समय उनकी बहू सलोनी दौड़ी दौड़ी आई और अपनी सासू माँ से लिपट गई। पता है माँ, कितने दिनों से हमारा रो रो कर बुरा हाल था। हमने तो सोचा था कि माँ जी। तभी उसकी बात काटते हुए करुणा जी बोली, हाँ हाँ, यही सोच रही होगी ना कि मैं भगवान को प्यारी हो गई। करुणा जी को जैसे सारी बात का एहसास हो चुका था। फिर वो बोली, इसीलिए तो तुम आज अपनी सास की तेरहवीं कर रही थी। एक बार मुझे ढूंढना तक ज़रूरी नहीं समझा तुम लोगों ने, और राहुल तो मुझे वहाँ छोड़कर भाग गया। तुम लोग यही सोचा होगा ना कि अकेली बूढ़ी औरत वापस घर कैसे पहुँचेगी, वहीं मर खप गई होगी। हे भगवान, ऐसा कहते हुए करुणा जी वहीं ज़मीन पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। फिर बोली, अरे मैं तो पगला उठी थी, घाट घाट पर तुझे ढूंढती फिर रही थी। फिर राहुल बोला,
ऐसा नहीं है माँ, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ना जाने कहाँ कहाँ मैं आपका नाम की घोषणा करवाई, पर आप कहीं नहीं मिली। तभी करुणा जी ने कहा, भगवान का इतना ही शुक्र है कि तू ठीक ठाक है। तुझे देखकर मेरी जान वापस लौट आई है। इस समय बेटा बहू दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बोले, अब यह दावत माँ के लौट के आने की खुशी में है। सब खुशी से खाना खाओ, हमारी माँ वापस आ गई है। ऐसा कहते हुए राहुल खुशी से नाचने लगा, तो दूसरी ओर गांव की औरतों में कानाफूसी होने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में सब लोग सलोनी और राहुल को बधाई देने लगे और बोले, सलोनी, अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी सासू माँ लौट आई, नहीं तो तुम क्या क्या सोच रही थी। और वह बेचारी ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही थी। बड़ी हिम्मत वाली हैं जो इतनी दूर से अकेले लौट आई। फिर दूसरी औरत बोली, जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई। खैर, जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन सब बातों का एक ही जवाब था कि करुणा सकुशल अपने घर लौट आई हैं। वह सभी रिश्तेदार जो करुणा जी के दुख में शामिल होने आए थे, उनके पांव छूने लगे और तभी किसी ने ढोल वालों को बुला लिया। ढोल बजने लगे और सभी लोग नाचने कूदने लगे, मज़े लेने लगे। माहौल एकदम से बदल गया था। उधर अपने बेटे राहुल को अपने सामने सुरक्षित देखकर करुणा जी भी सब कुछ भूल गई थी। भगवान ने उसकी मनौतियाँ मान ली थी। अब भगवान पर उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी खा पी कर अपने अपने घर चले गए थे। करुणा जी और उनके बेटा बहू भी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। कितने दिनों बाद आज करुणा जी निश्चिंत होकर सुकून से सोई थी, लेकिन अचानक ही उनकी रातों में नींद खुली। उनका गला सूख रहा था। पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि राहुल के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे कुछ बोलने की आवाज़ें भी आ रही थी। आखिर यह लोग इस समय क्या कर रहे हैं, क्यों जाग रहे हैं? इस प्रश्न के साथ वह जैसे ही उनके कमरे की ओर बढ़ी तो जो कुछ उन्होंने सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सलोनी राहुल से कह रही थी कि तुमने तो कहा था कि मैं माँ को ऐसी जगह ठिकाने लगा कर आऊँगा कि उसके बाद तुम्हें उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन देखो, तुम्हारी माँ तो कुछ ही दिनों में वापस आ गई। फिर राहुल बोला, अरे, माँ को कुंभ के मेले में छोड़ आया था, जहाँ इतनी भीड़ और भगदड़ रहती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी जगह से और इतनी दूर से भी माँ वापस लौट कर आ सकती है। लेकिन सलोनी, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब से मैं माँ को छोड़कर आया था, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैं अपनी माँ को त्यागने का या उन्हें मरने का बहुत बड़ा पाप किया है। सारा दिन मैं यही सोचता रहता कि माँ भूखी प्यासी कहाँ कहाँ भटक रही होगी, जिंदा भी होगी या नहीं होगी। मेरी माँ ने तो मुझ पर विश्वास किया था, मैंने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और सलोनी, तुम माँ के आने पर परेशान मत हो। जहाँ इतना समय माँ को झेला है, वहाँ कुछ समय और सही। अच्छा हुआ माँ लौट आई। मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते रह गया। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी बात सुनते ही करुणा जी के पैरों तले ज़मीन कांपने लगी और कुंभ के मेले का सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगा, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने लगभग सारे कुंभ के मेले में घूम लिया। अपने बेटे की नाम की घोषणा जगह जगह करवाई, पर अपनी नाम की घोषणा तो उसने कहीं नहीं सुनी थी।
कितना बड़ा झूठ बोला राहुल ने मुझे। वह मुझे मुक्त होने के लिए ही मुझे हरिद्वार लेकर गया था। मैं इतना बड़ा बोझ बन चुकी थी अपने ही बेटे के ऊपर कि वह मुझे जीते जी मारना चाहता था। यह सब सोचते सोचते करुणा जी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, वह धम से ज़मीन पर गिर पड़ी। वह बूढ़ी माँ सब कुछ झेल गई थी, पर यह सदमा वह झेल ना सकी। आज सच में करुणा जी को अपनों से मोक्ष मिल गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।